हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। रात के बज रहे हैं 12 बजने में मतलब 5 मिनट है। और अब सबको नींद नहीं आ रही है। देखो क्या कर रहे हैं। अब मुझे आ रही है बहुत देर नींद, उसे नहीं आ रही। ये लड़का मुझे पूरे दिन थका देता है, पूरे दिन। ये जब तक सोता है ना तब तक ही मैं चैन की सांस लेती हूँ। और कभी कभी मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना, मन करता है या तो मैं इसको मार दूँ या खुद को मार दूँ। इतनी इरिटेट हो जाती हूँ। इतना काम बढ़ा देता है ना ये मुझे। मैं एक काम ख़त्म करती हूँ, दूसरा काम मेरे लिए चालू कर देता है। दूसरा ख़त्म करती हूँ, तीसरा चालू कर देता है। अब बताओ, रात में इसको सोना चाहिए तो तब भी ये मुझे परेशान कर रहा है। बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ बताओ। अकेले संभालती हूँ, अकेले सब कुछ करती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। बताओ, अभी पानी गिरा रहा है इधर। मैं इसको कब से मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रहा। और फिर लास्ट में ऑप्शन होता है पिटाई, मारने का। और फिर जब मार दो फिर मतलब घर में हो जाती है लड़ाई कि क्यों मार दिया। और कोई ऑप्शन है तो बताओ। मैं इसको बहुत प्यार से समझाती हूँ हमेशा, फिर भी नहीं मानता। क्या करूँ मैं। है कोई ऑप्शन तो आप ही लोग बताओ। सुबह मैं उठती हूँ 6 बजे। 6 बजे से जो मैं लगी रहती हूँ, रात के 12, साढ़े 12, कभी कभी मैं 2 बजे सोती हूँ। हैं, ये जब मतलब जब तक सोया रहता है ना तब तक ही मुझे चैन की सांस मिलती है, अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलती। ये देखो अभी क्या कर रहा है। मैं इसको मना करूँगी। ये एसी का पाइप है, एसी का तो इसे नींद नहीं आ रही। अभी एसी का पाइप का पानी मतलब पाइप खींच रहा था। अब इधर कूलर में गया है कुछ ना कुछ करने के लिए। इसका मतलब हाथ ना चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करना होता है, इसको नुकसान करना होता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए मतलब मैं टॉयलेट नहीं जा सकती। अगर मैं टॉयलेट गई तो उसमें ये कुछ ना कुछ कर देता है। और बाथरूम गई तो ना कुछ कर देता है। नहा तो मैं सकती नहीं, अगर ये उठा रहे तो मैं नहा नहीं सकती। अगर ये उठा रहे तो मैं पॉटी नहीं जा सकती। मतलब ये जगह रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक अपाइज होती है ना, वो बन जाती। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा इतने खतरनाक वाले काम करता है ना, चलते कूलर में कुछ ना कुछ डालता है ये। तो मैं कहाँ से सही होंगी बताओ, कहाँ से मेरा दिमाग सही रहेगा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, कभी कभी लगता है कि मैं रियल में मैं कुछ कर लूँ, ऐसा मन करता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा लगता है रियल में यार फैमिली का, जॉइंट फैमिली रहना ही सही है। अकेले लोगों को ऐसा लगता है ना अकेले बहुत खुश है, कोई खुश नहीं रहता। जो मतलब हर इंसान को ना, जिसको जो चीज़ मतलब जो जैसे रहता है ना उसको अच्छी नहीं लगती अपनी लाइफ। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे नहीं पसंद। जो जॉइंट में रहते होंगे उन्हें वो पसंद नहीं है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा तो होता है यार, कम से कम कोई तो देखने वाला होता है। बच्चा चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बच्चा तो देखता है कोई ना कोई। थोड़ा बहुत तो फ्री हो सकते हो, थोड़ा बहुत तो कहीं जा सकते हो। मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर मुझे जाना होगा ना कहीं, जाने की तो छोड़ो, मैं मतलब नहा नहीं सकती, पॉटी नहीं कर सकती, खा नहीं सकती। मैं चैन से कभी खा नहीं सकती। मुझे खुद को याद नहीं होगा मैं कब सही से नहाई होंगी। कल की ही बात है, कल मैं नहाने जैसे ही गई टॉयलेट में। कल कल की नहीं, परसों की बात है। मैं सुबह मैं नहाई नहीं थी, तो मैं सुबह लेट हो गई नहाने के लिए। ये देखो क्या कर रहा है। बताइए, कूलर में हाथ डाल रहे हैं। करंट वरंट लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे काम करता है हमेशा। ये लड़ाई कराने वाले काम करता है घरों में। लग जाएगी चोट, लग जाएगी बेटा। तो ये ऐसे काम करते हैं ये लोग बेटा। तो मैं नहाने के लिए गई, जैसे ही मैंने बंद करा तो इतनी ओ हु लग जाएगा। हु लग जाएगा ना।
इतनी तेज रोने लगा मानो पता नहीं क्या हो गया। मतलब मैं गई और आ गई बस। एक मग्गा इधर डाला, एक मग्गा इधर डाला, ऐसे नहाती हूँ मैं। इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। ये सोया होता है ना तभी नहा लेती हूँ मैं, चाहे जैसे मर्जी वैसे नहाओ, लेकिन ये सोया रहता है तो सुबह ही नहा लेती हूँ मैं। क्या ही बताऊँ, आज मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो बच्चों से और कुछ लोगों की बातों से, बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो पता है ऐसा लगता है कि कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ। नींद नहीं आ रही इसे, 12-15 हो गए लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो गया आज ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा। मन कर रहा है खूब ज़्यादा रोऊँ, खूब ज़्यादा रोऊँ। और एक तो मेरे 2 दिन से ना पेट में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। क्या ही बताऊँ, पता नहीं क्या हो गया पेट में। दो आज पूरा 2 दिन हो गया। कल सुबह से ही दर्द हो रहा था और आज पता नहीं क्या होगा। इसलिए आज अक्षिता मतलब स्कूल भी नहीं गई थी 4 तारीख को। आज तो आजा बेटा, पता नहीं कब सोएगा। फिर देखो अभी सो नहीं रहा, फिर सुबह आँख नहीं खुलेगी। कल तो अक्षिता की छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरे ना सुबह पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। उठ उठ के ना बार बार सो जा रही, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी भी ना जैसे पता नहीं क्यों रह रह के दर्द हो रहा है, पता नहीं कौन सा दर्द हो रहा है अजीब सा। तो सुबह भेजना ज़रूरी है मुझे इसको, ज़्यादा छुट्टी तो मैं करा नहीं सकती। देखती हूँ अगर कल होगा ना तो फिर दवाई लेके आनी पड़ेगी। और मेरा ना किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा कि ना किसी से बात करने का, इसलिए मैं कॉल वॉल भी नहीं करती किसी को। क्या ही बताऊँ मैं किसी को अपना हाल। वैसे दुनिया सब परेशान है अपने अपने उसमें, और कौन सुनता है, कोई नहीं है किसी का। माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, भाई भाभी नहीं है, नाम के रिश्ते हैं सब, कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए मैं जल्दी से ना अपने बारे में बताती भी नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं करता तो क्या फ़ायदा किसी को बताने का। तो यार मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ अक्षत से, बहुत परेशान करता है इसको झेलना ना। अब मतलब एक होता है ना कलेश घर में, ये कलेश भी मचवा देता है। इसके चक्कर में ना घर में लड़ाइयाँ भी हो जाती है, वो मेरे पे भारी पड़ जाती है। मैं क्या करूँ बताओ, इसको संभालना। सुबह से लेके ना ये शाम तक पता नहीं क्या है, सोता भी नहीं है। सोएगा तो 5-10 मिनट के लिए सोएगा, फिर किसी के पास रहता भी नहीं है। पहले तो रहता भी था, अब किसी के पास नहीं रहता, सिर्फ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। 2 मिनट घूमेगा फिर दूध चाहिए, फिर 2 मिनट घूमेगा फिर दूध चाहिए। बिल्कुल रहता ही नहीं, ऊपर का कुछ खाना नहीं है, हमेशा मुझे चूसते रहना। सब मुझे बोलते हैं क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या हो गया। तो सब पूछते हैं क्या हो गया तुम्हें, क्या खाना नहीं मिलता। अरे यार खाना नहीं मिलेगा इंसान तो जिएगा कैसे। पता नहीं कैसे बेतुकी बातें करते हैं लोग। पतले हो गए, पतले हो गए, भर दो हवा मेरे में, मोटी हो जाऊं मैं। एक तो मैं खुद ही घर से परेशान, और दूसरे लोग अलग ही बातें करते हैं। अगर मोटे हो जाओ भाई तब भी तुम्हें दिक्कत है, क्या बात है मोटे हो गए, क्या बात है पतले हो गई। मतलब जीने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना किसी के लिए, अजीब ही बात होती है। पतले क्यों हो, पतले क्यों। आ जाओ रात में थोड़ा रह के दिखाओ इसके साथ, कैसे पकड़ना पड़ता है ऊपर नीचे। बिल्कुल ये लड़का बैठता नहीं है भाई। मैं झाड़ू लगाती हूँ, इसका ये डेली का नियम है। मैं झाड़ू जैसे ही लगाऊंगी ये बेड पे पानी गिरा देगा या कुछ ना कुछ करता है, या तो पॉटी कर देगा। अगर वो काम मतलब करो, फिर तीसरा काम, मतलब इसने जैसे नियम बना लिया जैसे कि ये काम मुझे करना ही करना है। ये देखो नेबुलाइजर से खेल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, है मेंटल लड़का। मैं कब सोऊंगी बताओ आप लोग, सुबह मैं उसको कैसे रेडी करूँगी। और तो और अब मुझे अक्कू को स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है मेरे अंदर मशीन फिट हो गई। मैं मतलब पता नहीं मैं कोई इंजन ऑयल पीती हूँ कि क्या पीती हूँ, जो मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूँ। मैं ऐसा लोगों का अनुमान रहता है मैं हर चीज़ में परफेक्ट रहूँ। मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे परफेक्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझसे कोई खुश नहीं है ना तो फिर इस दुनिया में कोई नहीं खुश रख सकता किसी को। मैं इतना एफर्ट लगाती हूँ बच्चों में, हर चीज़ में, हर किसी को खुश रखने के लिए, लेकिन अगर मुझसे कोई खुश नहीं है ना तो फिर कोई नहीं खुश रह सकता। मुझे ऐसा मतलब ये मेरा मानना है। लोगों का तो मानना मुझे नहीं पता, अपनी अपनी राय होती है।
मैं ये सोचती हूँ किसी का सो के ही नहीं मानेगा, पता नहीं क्या करके मानेगा। वो बार बार ऊपर चढ़ा दे रही हूँ, बार बार नीचे चला जा रहा है। अब ये न्यूबिलाइजर के पीछे पड़ गया तोड़ने के। अब मैं मार दूँ इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर लोग कहते हैं बच्चों को नहीं मारना चाहिए, पता नहीं कैसे रील में दिखाते हैं बच्चों को प्यार से समझाओ, बच्चों को ये समझाओ, एफर्ट मतलब प्यार से समझाओ। लो लो, मिल गई इसको खुशी, खुशी मिल गई। लो, गिर गए। फिर भी नहीं मानता, ये मानेगा ही नहीं। बोलते हैं ना रील वगैरह में मोटिवेशनल, तो ऐसे बन जाते पता नहीं क्या, बच्चों को प्यार से समझाया करो, मारा मत करो, प्यार के भूखे होते हैं। पता नहीं, मेरा बच्चा तो प्यार का भूखा मुझे नहीं लगता, औरों के बच्चे हों, क्योंकि मैं इसको प्यार से भी समझाती हूँ, हर तरह से समझाती हूँ। देख लो, 12:30 बज चुके हैं। और फिर लोग बोलते भी काम ही क्या होता है, बच्चा संभालना, एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे को सुबह उठ के लंच पैक करके देना और शाम का खाना बना के पैक करके देना, कपड़े धोना, सब कुछ करना, ये कौन पड़ोसी आके कर देता है क्या? जितना काम आसान बोलने में लगता है ना, उतना कोई आके कर देना जो जितना बोलता है ना, तो मैं मानूँ। बकवास करने में तो 2 मिनट लगते हैं लोगों को, कि काम ही क्या होता है, बच्चा ही तो पालना है। गिनती के 2-3 काम होते हैं। साला बाल झाड़ने को टाइम नहीं मिलता, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं कब बाल झाड़ती हूँ, कब बिंदी लगाती हूँ। अगर मैं बिंदी लगा लूँ ना, मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं घूमने जा रही हूँ, तो सब मेरे पीछे पड़ जाते, कहाँ जा रही हूँ मम्मी, कहाँ जा रही हूँ मम्मी। आखिरकार पिट के ही माना और फिर पिट के ही सोया। देखो, नेबुलाइजर को बार बार पटक रहा था, अभी पिट गया, अब लेट गया। मैं इसको जितना प्यार से सोचती हूँ ना, उतना मानता ही नहीं है जब तक ये पिटे ना। और फिर ज्ञान देने वाले आ जाते हैं, प्यार से समझाया करो, मारा मत करो, ढीठ हो जाता है बच्चे। कोई माँ क्यों चाहेगी यार अपने बच्चों को मारना, क्यों चाहेगी? माँ तो यही सोचती है ना मेरा बच्चा प्यार से माने, मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन कभी कभी ना इनको मुझे ऐसा लगता है खुराक देने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, तो इनको खुराक देना ही पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इनको पिटते रहना चाहिए। एक तो भाई साहब, मैं तो पता नहीं किस किस से परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक चूहे इतना परेशान करने में लगे पड़े हैं, चूहे बताओ। चूहा कमरे में घुस गया, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, मैंने पर्दा हटा दिया, अब वो निकल भी नहीं रहा। उस टाइम जब बंद था तो निकल रहा था, और अब हटा दिया तो अब निकल ही नहीं रहा। समझ में ही नहीं आता, ज़िंदगी बर्बाद है मेरी, मुझे तो ऐसा लगता है यार। सच्ची में शादी से पहले की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है ना, हम उस टाइम को कोस रहे होते हैं। अब देखो, अब वही टाइम याद आ रहा है कि हाँ काश वही ज़िंदगी होती, काश पहले ही जैसा होता सब कुछ, कितना अच्छा होता। शादी नहीं होती, वही बहन, वही भाई, वही माँ बाप, काश हम पीछे मुड़ पाते। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब कुछ बदल जाता है एक शादी के बाद यार। ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों होता है।